अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है सौरभ का झांसी से। सौरभ पूछ रहे हैं कि सर मैं डिसीजन करने में कंफ्यूज रहता हूँ और मुझे हमेशा डाउट बना रहता है मेरा, और मेरे सारे काम इस चक्कर में खराब हो जाते हैं कई बार। वेरी गुड सौरभ, देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, आपने ना अपने माइंड को कभी डिसीजन करने के लिए ट्रेन नहीं किया। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा फैमिली का भी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ। कई बार वो बच्चे को इस तरह से बिल्डअप नहीं करते कि वो डिसीजन खुद कर सके। और दूसरा फिर क्या होता है कि वो क्लासरूम में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, उसके बाद भी उसकी सिचुएशन यही बनी रहती है, वो कभी डिसीजन नहीं कर पाता। राइट। और डिसीजन करने की जहाँ बात आती है वहाँ से वो बसता रहता है बराबर। तो एक तो इसका बड़ा कारण ये है कि यू हैव नॉट ट्रेंड योर माइंड टू मेक द डिसीजन। राइट। अब जब आपने अपने माइंड को ट्रेंड नहीं किया डिसीजन करने के लिए, तो आप डिसीजन करोगे कैसे यार? बचते बचाते आप चले आए हैं डिसीजन करने से। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब करना ये है कि अपने माइंड को डिसीजन करने के लिए ट्रेंड करो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो आपका माइंड डिसीजन के टाइम पे जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप क्या करते हैं, आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो एक तो माइंड को यहाँ पे पॉज कर दो, बिल्कुल माइंड को रोक करके, और ये देखो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रखी है, पहले अंदर से अपने आप को इकट्ठा करो और फिर ये देखो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, इसे करने में आप सक्षम हैं या नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख जाता है। जब कोई काम आपके सामने आता है तो आपको दिख जाता है कि आप इसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कर पा रहे हो उसे, तो इमीडिएट बोलो हाँ मैं करूंगा इसको। ठीक है, ये बेसिकली मेंटली जो लोग मेंटली स्लेव होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैं आई डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। ये मेंटली स्लेवरी की निशानी है कि आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि आदमी क्या है, दूसरों ने जो डिसीजन किए हैं उन्हीं पे चलता रहता है। ठीक है, तो एक तो मैंने ऑप्शन आपको बताया ये कि आपका जो माइंड सेट है वो रिजल्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए इमीडिएट। ठीक है, एक बार रिजल्ट देखा आपने, उसके बाद वापस आए, अब आपने ये देखना शुरू किया कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अपने आप में आप डेवलप करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, मैं इसे कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ कैसे कर सकता हूँ। आप देखेंगे आपके पास धीरे 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 क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। जब क्लैरिटी आएगी तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता चला जाएगा और आप अच्छे डिसीजन मेकर धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। मैंने ऐसा भी देखा, बहुत लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। कल कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, वो आज ही इतना सोच लेंगे, कल पता लगा उनकी तबीयत खराब होगी, वो डिसीजन ही नहीं कर पाए किसी चीज़ को लेकर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमारे इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो कंडीशनिंग वैसी हो जाती है ना। तो कंडीशनिंग ऐसी हुई है तो उसमें क्या करेगा कोई यार, कुछ थोड़ी कर सकता है। पर ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं उसको। चेंज ऐसे ही कर सकते हैं कि रिजल्ट की तरफ अगर जितनी बार आप फोकस डालोगे आपको इंफीरियरिटी होगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लो। ठीक है, बचो मत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में आप ये चेक करो कि मैं इसको कैसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप देखोगे कि आप इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपके अंदर से जो डर है वो निकलना शुरू हो जाएगा। जो डिसीजन लेने का डर है ना, वो निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जब वो निकल जाएगा तो फिर 4-6 बार जब आप अच्छे डिसीजंस करते चले जाओगे, वैसे डिसीजन होता है, उसमें अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में ना। अच्छा या बुरा तो सिर्फ रिजल्ट होता है उसका। ठीक है, तो सिर्फ आप डिसीजन करो। डिसीजन होता है पहला पायदान होता है किसी भी काम का। ठीक है ना, डिसीजन करो और धीरे धीरे अपने मेंटली एक्यूरेसी के साथ में और परफेक्शन के साथ में उस काम को करते जाओ। उसका रिजल्ट मैं कहता हूँ आपका
डिसीजन करते टाइम पे हो सकता है गलत हो, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा, जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी आती जाएगी काम में, वो ऑब्वियसली वो सही होता चला जाएगा और रिजल्ट उसका अच्छा होगा। और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का एनवायरनमेंट डेवलप होता चला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में प्रॉब्लम है। तो इसको एक तो सिर्फ और सिर्फ अब आपको क्या करना है कि आपका जो फोकस, जैसे ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आई, आपका जो फोकस माइंडसेट रिजल्ट की तरफ चला जाता है और आपके अंदर इंफीरियरिटी जनरेट कर देता है। उसको रिजल्ट की तरफ ना मत बिल्कुल भी लेके नहीं जाना आपने, ठीक है। और सिर्फ जो बात बोली जा रही है वो कैसे हो सकती है, इस पे फोकस डालना है, ठीक है। जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसको कैसे आप कर सकते हैं, इस पे फोकस डालो आप, बस, और कुछ नहीं करना। एक बात। दूसरी बात, जब भी नेगेटिविटी उसमें आए, जब भी नेगेटिविटी आए, आप उसको इमोशनली मत सोचो। आप उसको क्या सोचना है आपने कि ये चीज नेगेटिविटी क्या आएगी, मतलब कि कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही है। नेगेटिविटी का मतलब ये है कि कुछ चीज या तो आप इग्नोर कर रहे हो या आपको समझ नहीं आ रही है। तो आपको वहां थोड़ा सा अलर्ट होना है, ठीक है। जब नेगेटिविटी माइंड में आ रही हो, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ आप देखोगे वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी, ठीक है। ये सब अंदर से चलता है, बाहर तो सिर्फ लोगों को दिखने के लिए होता है। और उसका वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोचो आप। वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की या उस डिसीजन की? कुछ नहीं, आप देखोगे कुछ नहीं, अरे यार इसमें कोई काम भी है, ये मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप करो, मजा आएगा आपको काम करने में। आप देखना 4-6 बार डिसीजन करते ही आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा और फिर एक आप अच्छे डिसीजन मेकर बन जाओगे। कहीं प्रॉब्लम आए आप फिर मेरे को एक बार अपनी ईमेल लिखना, मैं आपको बताऊंगा और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। ओके।